क्या आपको यही पता चल जाता है कि काला जादू कराया वो कौन इंसान है? क्या एक मर्तबा आपने तोड़ कर दिया वो ठीक हो गए, फिर से हो सकता है उनके ऊपर? क्या मेजॉरिटी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं? मेडिकली अगर है फॉर एग्जांपल तो इसका इलाज क्यों नहीं हो रहा? इस तरह वो नाखून चेंज हो जाते हैं, क्या फर्क होता है अगर तो कोई जादू हुआ हो? क्या आपको यही पता चल जाता है कि जिसने काला जादू कराया वो कौन इंसान है? पता चल जाता है, लेकिन हम बताते नहीं बताते। नहीं वो बताते। क्यों? ताकि उससे इंसान मतलब किनारा कशी कर ले। देखिए, किनारा कशी आप किसी से भी नहीं कर सकते। पहली बात ये बड़ी लॉजिकल। अक्सर लोग पूछते हैं, लोगों को चस्का होता है जी हमें बता दें किसने किया। मेरे पास एक साहब आए, उनके वालिद साहब बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। उनके वालिद साहब को किसी ने काले जादू से मरवा दिया और उनको लिटरली एक डायन नजर आती थी। 1 महीने के अंदर उनकी डेथ होगी। अब उसके वालिद साहब ड्रिंकर भी थे, बहुत बड़े अल्कोहलिक थे। अब वो ये लफ्ज़ बोलते थे, चली जा कालिए चली जा, मैनू छड़ के चली जा, मेरे को की लेना, मेरा पीछा क्यों नहीं छड़ दी। उनको काली डायन नजर आती थी। उनकी डेथ होगी। उनकी डेथ से पहले उनका बेटा उनके इलाज के लिए बड़े बड़े बाबों के पास गया, बड़े बड़े लोगों के पास गया। वो भी इन चीज़ों को नहीं मानता था उनका बेटा। उसको 1-2 लोगों ने ना कुछ हाथ से ना कुछ उधर बैठे बैठे कुछ करतब या कुछ कह लें, कोई ऐसे शोभदाबाजी करके दिखाई कि ये मेंटली थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाए। एक शख्स ने उसको हाथ से ही इतर निचोड़ के दिखाया, एक शख्स ने उसको ऐसे फूंक मार के आग जला के दिखाई, लेकिन वो फिर भी इन चीज़ों के ऊपर नहीं आया। बाप मर गया। अब उस शख्स ने जिसने इसको इतर निचोड़ के दिखाया, उसने इसके बाप के इलाज का 2.5 लाख रुपया मांगा था। इसके लिए 2.5 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसने रिफ्यूज़ कर दिया। इसने कहा जी पहले इलाज करें फिर मैं दूंगा। खैर उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मेरे पास आया तो मुझे 10 लाख रुपया दे के कहता है मुझे बताया मेरे बाप को किसने मारा। मेरे दोस्त के साथ आया था वो, मैं उसको डायरेक्ट नहीं था जानता। मैं कहा भाईजान मैं नहीं बता सकता। कहता क्यों? मुझे उसने सारी स्टोरी सुनाई। मैं कहा तू अपने जिंदा प्यो ते 2 लाख नहीं लाया, मरे ते 10 लाख लान ला गया, मैंने पागल समझी। मैं कहा मैं तुम्हें बता दूं, तुम उस बंदे को जाके मार दो, तुम उस बंदे का जाके कुछ भी करो तो इल्जाम तो मेरे पे आना ना कि मैंने तुम्हें बताया, भड़काया। अब ये वजह यहाँ पे कि ना बताने की, लोग उस ग्रज में आके इंतकाम की बदले की आग में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नहीं बताते। हाँ, कुछ कुरान पाक की आयात हम ऐसी बता देते हैं जिसको पढ़ने से पेशेंट को या विक्टिम को खुद नजर आ जाता है। कुछ लोगों को पता भी होता है कि हम पे किसने किया, कौन कराने वाला है, लेकिन वो जानबूझ के कंफर्मेशन के लिए हमसे पूछा, लेकिन हम नहीं बताते। क्या एक मर्तबा आपने तोड़ कर दिया वो ठीक हो गए, फिर से हो सकता है उनके ऊपर? जादू किसी भी इंसान पे जो जिंदा है कभी भी हो सकता है। क्यों? उसकी वजह हमारे साथ खुद एक जिन है। ये जिन बाहर से जिन्नात को अट्रैक्ट करता है। हाँ, अगर आपने इस जिन को वीक रखा है, आपकी सोल स्ट्रांग है, आपकी सोल ने आपकी स्पिरिट को ओवरकम किया, तो आप इन चीज़ों से बड़ा सेफ रहेंगे। लेकिन आपके अंदर माशरती और अखलाकी बुराइयां, तो फिर आपकी सोल वीक हो जाएगी, और जो आपकी स्पिरिट है वो ओवरकम करेगी, तो इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फरूक, एक और भी पाकिस्तान का अलमिया है कि अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल मसला हो जाए तब भी कहा जाता है कि उसके ऊपर शायद जादू हो गया। तो क्या मेजॉरिटी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं? देखिए, मैं डायग्नोज करता हूँ पहले। ठीक है। मेरे डायग्नोज का एक प्रोसेस है। मुझे उसके अंदर इंसान के जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसके चेहरे की फ्रेश तस्वीर चाहिए विदाउट फिल्टर। स्नैपचैट की ना हो, आंखें और चेहरा बड़ा वो लश पश ना किया हो, नेचुरल हो। उससे ये है कि जब हम चेहरा देखते हैं ना, आंखें देखते हैं, तो हमें उस शख्स का हमजाद नजर आ जाता है। उसके साथ भी अगर कोई जिन्नात शयातीनी वाला एंटिटी अटैच हो तो हम पे थोड़ा सा वो अपना रिटेलिएट देती है, हमें पता लग जाता है इसके साथ कुछ मसला है। सब कुछ एक तस्वीर से। ये तस्वीर से फिर हम दोनों हाथों की और दोनों पाँव की भी तस्वीर मांगता हूँ मैं। उस पर नेल पॉलिश ना लगी हो, नेल से भी पता चल जाता है हमें। ठीक है, ये चीज मुझे चाहिए होती है। और नाम, माँ का नाम कोई दे या ना दे, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। क्या फर्क होता है अगर तो कोई जादू हुआ? बहुत फर्क होता है। ये हमें पता चल जाता है कि हाँ इसके साथ कोई मसला है। फिर इसके अलावा मैं लॉजिकली ऑडियंस को नहीं कुछ बता सकते किस तरह वो नाखून चेंज हो जाते हैं। देखिए, नाखून और चेहरे का तो है ना, ये हम नहीं बता सकते। ये हमारी कह लें एक स्पिरिचुअल पावर है, हमारी अपनी। सिर्फ आपको ही पता। हाँ, मैं पेशेंट विक्टिम की सेटिस्फेक्शन के लिए उससे कुछ सिम्टम्स पूछता हूँ। ठीक है। उसके सिम्टम्स का डाटा उससे खुद लेता हूँ कलेक्टिवली कि हाँ भी तुम्हें भी पता होगा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अब जो आपने बात की साइंटिफिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हेलुसिनेशन है, ओसीडी है, ठीक है, और शिज़ोफ्रेनिया है। ये जो है ये साइंटिफिकली भी हैं, यानी कि ये मेडिकली इश्यूज भी हैं और ये रूहानी तौर पे भी हैं। ठीक है, अब मेडिकली अगर है फॉर एग्जांपल तो इसका इलाज क्यों नहीं हो रहा? लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी डोज लेते हैं। अब मेरे पास केस आते हैं, जब मैं डायग्नोज करता हूँ मुझे पता चलता है कि हाँ इसके साथ जादू के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक रिलेटिव थी, उसने ना मेरे घर ही आया हुआ था। मेरे घर में ना
बैठे हुए उनको ना एकदम से ना उन्होंने ये शो कराया कि मेरे ऊपर ना हाजिरी होगी और मेरे अंदर कोई चीज़ आ गई या कुछ ऐसा हो गया कुछ। तो इस दौरान वो क्या कहती हैं, वो मेरे फलां रिलेटिव को ना फ़ोन कर दें। मैंने उसकी फैमिली को आंख से इशारा किया, मैं कहा ड्रामे कर रही है, रंगबाजी कर रही है इंटेंशन लेने के लिए। महफिल बनी हुई थी, उसको थोड़ी सी इंटेंशन नहीं मिल रही थी, उसने इंटेंशन के लिए फ़िल्म चला दी, इसके साथ कोई मसला नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जानबूझ के इंटेंशन के लिए इस तरह की जो है ना फ़िल्में चला देते हैं। अब जो लोग इशू का वो होते हैं साइकोलॉजिकल या मेडिकल इशू का शिकार, मैं रेफ़र करता हूँ एक साइकियाट्रिस्ट हैं लाहौर में, डॉक्टर उस्मान अमीन होटियाना, प्रोफेसर है माशाल्लाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के। मेरा उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो मैं उनको केस रेफ़र करता हूँ, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल इशू है मुझे पता हो, और जो स्पिरिचुअल हो वो मैं खुद डील करता हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान के अंदर भी बड़े लोगों का मैंने इलाज किया, बड़े लोगों को ठीक किया। मेरी एक पेशेंट है यूएसए में होती हैं, नायला अमीन उनका नाम है, वो 2019 में मेरे पास आई थी इलाज करवाने। अर्ली चाइल्ड मैरिज का वो शिकार थी, और उनकी जो मैरिज में भी बड़े ज़्यादा इश्यूज़ थे कि वो हस्बैंड जो था ज़रा एजड था, पठान फैमिली थी, वो एज का गैप था ज़रा, तो हस्बैंड ज़्यादा मारता था, वो डिप्रेशन में गई और फिर लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम। तो वो माशाल्लाह मेरे पास आई, इलाज करवाया, उन्होंने कुछ रेमेडीज़ गुड लक की मुझसे ली। उन्होंने अमेरिका में केस किया हुआ था कि चाइल्ड मैरिज पे बैन लग जाए, तो अमेरिका में केस जीत गई, उनके नाम से कानून बन गया, नायला लॉ। बीबीसी के यूट्यूब पे उनके इंटरव्यू मौजूद है, और मेरे चैनल में उनका वीडियो फीडबैक भी है। नायला अमीन वो मेरी पेशेंट है।